Hello, viewers. Welcome back to my channel Ignited World. So I hope my viewers आपने मेरा पहले या पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके सामने ला सकूं फ्रेंड्स। ओके, सो आप देख सकते हैं मैं कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने ला रहा हूँ। ओके, सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाइपलाइन की जो सिर्फ गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करती थी बल्कि यूरोप की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को भी इन्फ्लुएंस करती थी। तो इस पाइपलाइन का नाम क्या है? ये है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में आज जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम, द पाइपलाइन दैट चेंज्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, सो जानेंगे ये कैसे आज का इशू बना हुआ है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी द क्विक डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। हम पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसमें कोई पॉलिटिकल बायस नहीं है और ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स को समझना। ठीक है, तो देखते हैं आज हम किस बारे में और कैसे हम इस टॉपिक को इंटरेस्टिंगली समझेंगे। नाउ व्हाट इज़ नॉर्ड स्ट्रीम? अभी नॉर्ड स्ट्रीम है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में नॉर्ड स्ट्रीम एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो रशिया की नेचुरल गैस यूरोप तक पहुंचाती थी। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम इज़ अ नेचुरल गैस पाइपलाइन और इट कनेक्ट्स, कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है? रशिया से जर्मनी थ्रू बाल्टिक सी, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे। ओके, नाउ अब वाई वॉज इट बिल्ट? अब इसको बनाया क्यों गया? यूरोप को चीप गैस चाहिए थी, मतलब बहुत सस्ती गैस, और रशिया के पास ह्यूज गैस रिजर्व्स थे। इसीलिए दोनों कंट्रीज़ ने मिलके पाइपलाइन बनाई। सिंपल। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाई वॉज इट बिल्ट? बिकॉज ऑफ चीप गैस, रिलायबल सप्लाई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ओके, अब नॉर्ड स्ट्रीम में भी दो टाइप्स हैं, मतलब दो पाइपलाइन बनाई गई हैं, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। इस स्लाइड में हम समझते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1, जो कि कब आई थी? 2011 यानी 2011 में स्टार्ट हुआ था और यूरोप की एनर्जी सप्लाई का इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया था। और ये ऑपरेशनल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2011, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 55 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली। ठीक है, तो अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात करें तो ये कंप्लीट कब हुई? तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 कंप्लीट हो गया था 2021, यानी अभी 5 साल पहले की बात है। और लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बाद इससे ऑपरेशनल अप्रूव नहीं मिला, या इसे ऑपरेशनल अप्रूव अभी तक नहीं मिला। ओके, दैट्स वाई ये अभी करंट में इश्यू बना हुआ है। देखते हैं वाई वॉज नॉर्ड स्ट्रीम कॉन्ट्रोवर्शियल। अभी कॉन्ट्रोवर्शियल अभी क्यों है? मतलब 5 साल हो गए इसको ना ऑपरेशनल हुए, बट ये कॉन्ट्रोवर्शियल अभी क्यों है? हर कंट्री का इस प्रोजेक्ट को लेके अलग ओपिनियन था। इसी वजह से ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि पॉलिटिकल इश्यू भी बन गया है। देखते हैं वाई वॉज नॉर्ड स्ट्रीम कॉन्ट्रोवर्शियल? बिकॉज रशिया, जर्मनी, यूक्रेन, यूएसए के बीच में क्या था? पॉलिटिकल डिस्प्यूट। ओके, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। बट वाई डिड यूएसए अपोज इट? यूएसए ने इसको क्यों अपोज किया? यूएसए का मानना था कि यूरोप रशिया पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रशिया पे ज़्यादा डिपेंड हो गया और रशिया अपनी गैस को पॉलिटिकल वेपन बना सकता है। ऐसा यूएसए सोचता था, इसीलिए यूएसए ने अपोज किया। ओके, अब देखते हैं यूक्रेन का कंसर्न क्या है। यूक्रेन का कंसर्न, जो कि यूरोपियन कंट्री अगेन, पहले रशिया की गैस यूक्रेन से होकर जाती थी और नॉर्ड स्ट्रीम के बाद यूक्रेन को इकोनॉमिक लॉस हुआ।
ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं हम, यूक्रेन को लॉस क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, रशिया ने ऑयल सप्लाई बंद कर दी होगी, ठीक है। सो ये अभी इश्यू चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो क्या हुआ, तो 2022 की वॉर ने यूरोप की एनर्जी पॉलिसी कंप्लीटली बदल दी। मतलब 2022 के पहले क्या हो रहा था, रशिया पूरे यूरोप में अपने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू ऑयल को या नेचुरल गैस को सप्लाई कर रहा था। लेकिन उसके बाद वॉर के बाद क्या हुआ, सब चीज़ चेंज हो गई। सो क्या चेंज हुआ, लेट्स सी। सो नॉर्ड स्ट्रीम का एक्सप्लोजन हुआ। यस, आपने सही सुना। सितंबर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का एक एक्सप्लोजन हुआ। सडनली बाल्टिक सी में एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई दी और नॉर्ड स्ट्रीम डैमेज हो गया। सो ऑफ कोर्स डैमेज हो गया तो क्या है, गैस लीक होने लगी। सो जैसे कि आपने ये बाल्टिक सी का जो नज़ारा है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें क्या है, गैस पाइपलाइन डैमेज हुई है, ठीक है। नाउ हु वॉज रिस्पॉन्सिबल? अब जैसे जो ये पाइप लीकेज हुआ था तो उसके जिम्मेदार कौन था? तो सबसे बड़ा सवाल, पाइपलाइन को किसने डैमेज किया? तो इसके बारे में अगर सोचें तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट है और कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि किसने किया होगा। ओके, सो मैं इसलिए आप में ज़्यादा कंक्लूजन नहीं करूँगा, बट देखते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन यूरोप। सो यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सो पाइपलाइन डैमेज के बाद यूरोप को अल्टरनेट गैस सोर्सेस ढूंढने पड़े। यस, बिकॉज हाई एनर्जी प्राइसेस हो गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स पाइपलाइन ब्रेक हो गई थी। दैट मीन्स गैस की शॉर्टेजेस हो गई थी यूरोप में और एनर्जी के प्राइसेस हाई हो गए थे। हाई हो गए थे तो इन्फ्लेशन हो गया था, तो न्यू एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए उसको अल्टरनेट गैस सोर्स ढूंढने पड़े थे। बट ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ इस चीज़ का? सो नॉर्ड स्ट्रीम सिर्फ यूरोप का इश्यू नहीं था, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। सो पूरी दुनिया पर क्या पड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट? ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, गैस प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन दैट मीन्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और उसके सर्विसेज भी बढ़ गए, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इम्पैक्ट आया। सो अब इन सब चीज़ों से हमको लेसन क्या मिलता है? सो एनर्जी सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी भी है। दैट मीन्स लेसन हमको ये मिला कि एनर्जी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर हम एक जगह पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं तो हमको अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और जियो पॉलिटिक्स में भी तो टेंशन हो सकती है, तो इसलिए वो भी हमको सीखना ज़रूरी है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो नॉर्ड स्ट्रीम दुनिया का सबसे फेमस पाइपलाइन में से एक है, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफशोर पाइपलाइन। ओके, सो ये पाइपलाइन कहाँ पर है? बाल्टिक सी में है। ओके, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे इस पाइपलाइन को बनाने में, और वन ऑफ द बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल डिबेट्स नाउ आर डेज, बिकॉज नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 वाली पाइपलाइन थी वो उसमें लीकेज हुआ था, इसलिए वो अभी न्यूज़ में बना हुआ है। सो की टेक अवेज की बात करें, सो एक पाइपलाइन लेकिन इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर। यस, कैसे? क्योंकि रशिया और जर्मनी के बीच में सप्लाई तो था ही इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू, लेकिन यूक्रेन पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा, यूएसए पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा, और एनर्जी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, और ये सब क्या थे? कनेक्टेड थे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक किस पर चाहिए आपको। ओके, ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने ला सकूं और आप भी इनलाइटनमेंट हो सकें ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, राइट नाउ फ्रेंड्स, मैं और थोड़ा एडवांस चीज़ें करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट आपकी हेल्प चाहिए। थैंक यू।